कैसे हो दोस्तों। आपको कहानी आज सुनाता हूं राज कपूर साहब की। राज कपूर साहब कमाल के फिल्म मेकर, पैशनेट फिल्म मेकर। उनको मेरा नाम जोकर और कल आज और कल जैसी फिल्मों से बहुत ही लॉस हो गया। मतलब लॉस भी ऐसा कि घर बार बिकने की नौबत आ गई थी। मतलब आरके स्टूडियो गिरवी रखा हुआ था, उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी हुई थी और कपूर साहब को फिल्म के अलावा कुछ आता नहीं था, उनका और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब इससे रिकवर कैसे हुआ जाए, लाइटर कहाँ गया है? हाँ, तो इससे रिकवर कैसे हुआ जाए ये सोच विचार चल रहा था और जनता की जो डिमांड उस समय चल रही थी, जिस तरह का माहौल चल रहा था, उसको देखते हुए कपूर साहब ने कहा लो अब तुमको जो तुम चाहते हो वही देता हूं। उन्होंने बॉबी बनाई। अब चूंकि पैसे थे नहीं तो हीरो कौन होगा, मार्केट का हीरो कौन होगा? उस समय जो चलने वाले हीरो थे वो बहुत महंगे थे। तो उन्होंने अपने 20 साल के बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने का मन बनाया, क्योंकि घर का हीरो है तो पैसे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से बॉबी डिजाइन की गई और उसमें डिम्पल को लिया गया और बाकी तो आप लोगों को पता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन ऋषि कपूर और डिम्पल के जो प्यार के चर्चे रहे वो बड़े, मतलब जितने सीन्स उनके रहे, हालांकि वो फिल्म थी लेकिन जिस तरह से उनका पूरा बताया गया फिल्म में, उनका प्रेम एक नई परिभाषा प्रेम की गढ़ी गई उस दौर की। और उनकी प्यार की इंटेंसिटी देखते हुए ऋषि कपूर साहब की एक तब गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, कि उनको लगता था कि उनका डिम्पल से अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि कई सालों बाद नीतू सिंह जो है, उन्होंने भी इस बात को कहीं पर किसी इंटरव्यू में कहा कि मुझे कभी इतना डर नहीं लगा या इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई जब ऋषि साहब ने सागर की डिम्पल के साथ। तो कहीं ना कहीं उस फिल्म का इंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन दोनों के प्यार की चर्चा अमूमन होती रही। लेकिन कपूर साहब ने हमेशा इस बात को डिनाई किया, वो एक दोस्तों की तरह रहे हमेशा। यार चीनी कहाँ गई? हाँ, तो बात अलग मैं सुना रहा था कि ये जब फिल्म शूट हो रही थी, इसका बड़ा मशहूर गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना शूट हो रहा था तकरीबन गुलमर्ग के आसपास कहीं 120-130 किलोमीटर की दूरी पर कोई रिसोर्ट था, वहां पर ये शूट हो रहा था। अब कपूर साहब है, राज कपूर जिनको कहते हैं शोमैन ऑफ इंडस्ट्री, उनको काम करेंगे तो वो लग्जरी में करेंगे, जो उनके दिमाग में है, उनके पैशन जो कहता है, उनके इमेजिनेशंस जो कहते हैं वही। मामला पूरी तरह से बिक चुका है, सब बुरी तरह से वो कर्जों के बोझ के तले दबे हुए हैं। अब गाना शूट हुआ पूरा, और जब ऋषि कपूर और डिम्पल उस कमरे से बाहर निकलने वाले हैं तो उनके कैमरामैन जो थे, सिनेमेटोग्राफर जो थे राधू कर्माकर साहब, वो बहुत बड़े और कमाल के सिनेमेटोग्राफर थे। उन्होंने राज साहब से कहा कि राज साहब ये शॉट जो निकलने का है ये मैं सुबह 6 से 6:15 के बीच में लूंगा। तो ठीक, एक ट्रॉली लगा लो, एक ट्रैक लगा लो और इस तरह से शूट होगा, यहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा, ये पास हो जाएगा। डन हो गया सब। 15 मिनट का टाइम है शूट करने का, क्योंकि वो मैजिक लाइट उनको चाहिए उसी तरह की। तो होता ये है कि दूसरे दिन सुबह सारी यूनिट तैयार होती है, 6 बजे राज साहब भी आते हैं, सब तैयार होते हैं और ट्रॉली जो है वो ऊपर जाती है, क्योंकि वहां से नीचे आना है ट्रॉली को, अगर आपने फिल्म देखी है। तो जैसे ही ट्रॉली ऊपर जाती है, राज कपूर साहब कहते हैं प्रोडक्शन डिजाइनर और उनके साथ में जो उनके एसोसिएट थे उनको कि अरे यार ये रिसोर्ट की तो छतें ही रंग बिरंगी, इनको सबको ब्लू होना चाहिए। अब टाइम है 15 मिनट का,
कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और कपूर साहब बोल रहे कि यार सिमेट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पे मुझे ब्लू चाहिए सब। तो उनसे कहा गया कि साहब इसमें तो मतलब टाइम लग जाएगा, दो एक दिन लग जाएंगे, ऐसे कैसे करेंगे? बोले ठीक है परसों करेंगे। शूट पैकअप हो गया, छतें नीली हो गई भाई सब 2 दिन में। अब होता यह है कि 2 दिन बाद फिर कपूर साहब जो है वो शूट पे आते हैं। यार मुझे अदरक नहीं मिल रहा है। हाँ, तो कपूर साहब शूट पे आते हैं, वही ट्रैकर ट्रॉली लगती है, वही ट्रैकर ट्रॉली फिर से लगती है। और फिर क्या होता है, फिर होता ये तो कपूर साहब जो हैं फिर अपने ट्रॉली पे और ट्रैक पे देखते हैं, और जैसे ही ट्रॉली जाती है कपूर साहब बोलते हैं यार ये ट्रॉली के सामने तो फूल होना चाहिए। अब टाइम है 15 मिनट का, कर्जों के बोझ के नीचे दबे हुए, शूट पोस्टपोन हो जाएगा तो 1 दिन और आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा साहब थोड़ा सा इसमें टाइम लाइट निकल जाएगी 15 मिनट की, कल शूट करेंगे। फिर बैकअप हो गया, फिर चौथे दिन सुबह शूट पे गए, फिर वही ट्रॉली निकली। बोले यार ये कौन से फूल है, ये मतलब कश्मीर में आप शूट कर रहे हो और कश्मीर के फूल अगर सामने नहीं है तो क्या फायदा है, कौन से फूल लगा के रखे हैं इस ट्रॉली के सामने? मुझे एक पर्टिकुलर उन्होंने फूल का नाम लिया, वही चाहिए। तो उनसे कहा गया कि भाई वो तो गुलमर्ग में मिलेंगे, वो तो अभी आने से रहे 2-2.5 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। हाँ तो शूट कल करेंगे। फिर बैकअप हो गया। फिर अगले दिन ट्रैक ट्रॉली सब सेट है, फूल उनकी पसंद के हैं, कलर पूरा रिसोर्ट का ब्लू है, सब करेक्ट है। और तब वो 8-9 सेकंड का एक शॉट लिया गया। याद रखिएगा कि कर्जों का बोझ है, एक एक दिन आपका यूनिट जब करता है तो कम से कम खर्चा जो है उसका मीटर डाउन रहता है, और 5-6 दिन ऐसे निकल गए। इसका मतलब ये नहीं कि कपूर साहब फिजूल खर्चते थे, उनको अपनी जिम्मेदारी का या कर्ज का एहसास नहीं था, उनको सब था, लेकिन साथ ही साथ वो एक जिम्मेदार फिल्म मेकर थे। वो अपना ही शर्त पे अपनी ही तरह का सिनेमा बनाना चाहते थे, जो उनके दिमाग में है, जो उन्होंने सोचा वही फिल्म बनाना चाहते थे, उसी तरह की खूबसूरत फिल्म बनाना चाहते थे। और इसीलिए राज कपूर की फिल्में आज भी अमर हैं। इसलिए राज कपूर साहब ग्रेटेस्ट शोमैन कहलाते हैं। हालांकि ये किस्सा मुझे क्यों याद आया, कैसे याद आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी लता जी गई तो सभी लोगों ने कहा मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ ही पहचान है, और तमाम सारे के गाने आए। और मुझे राज साहब का वो गाने की लाइनें मेरे जहन में आई कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो ये लोग जो पैशनेट हैं अपने आर्ट के लिए, अपने सिनेमा के लिए, अपने खेल के लिए, जो भी इस किसी मकाम पे पहुंचता है वो पैशन उसके साथ होता है, तभी वो आसमान में जगमगाते हैं। वो कल खेल में होते नहीं हैं लेकिन अमर हो जाते हैं, वो तारों की तरह होते हैं, सितारों की तरह जगमगाते हैं। और इसीलिए कपूर साहब को मेरा सलाम। कपूर साहब, आपसे बहुत कुछ इंडस्ट्री ने सीखा है और आपकी फिल्मों से हम सभी ने बहुत सीखा है। यू आर द रियल ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा। तो चाय तैयार है, अब चाय का मजा लिया जाए। चीयर्स कपूर साहब एंड इंडियन सिनेमा।